हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितु सिंधवानी और आप देख रहे हैं लम्हे द मोमेंट्स अपने पसंदीदा शो पर जिसका नाम है पॉपकॉर्न फ्लिक्स, पसंदीदा चैनल पॉपकॉर्न फ्लिक्स पर। दोस्तों, ढेर सारा शुक्रिया जो आपने पहला एपिसोड मेरा बहुत पसंद किया। आप सबके बहुत सारे मेल और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए जिसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हुई है। दोस्तों, लम्हे क्या होते हैं? लम्हे वही छोटे छोटे हमारी जिंदगी के मोमेंट्स होते हैं जो कई बार छोटी सी खुशी सालों की बन जाती है। दोस्तों, कई बार वो छोटा सा पल दूसरे के लिए राह, फुट स्टेप या कुछ एक ऐसा रास्ता बन जाता है जो जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल देता है या दूसरे की जिंदगी ही बदल जाती है। चलिए दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ती हूँ। मेरा बेटा खाना बहुत कम खाता था। उसको खाना खाने में बहुत कुछ लगाव नहीं था क्योंकि आजकल के बच्चों को जंक फूड और दूसरे खाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो हमेशा वो अपना लंच बॉक्स आधा छोड़ के आ जाता था। ऐसा होता था और मैं हमेशा उसको समझाती थी क्योंकि माँ को कभी अच्छा नहीं लगता कि उसका बच्चा खाना प्रॉपर से ना खाए। अचानक कुछ दिन निकले तो उसने कहा कि मम्मी, मेरे टिफिन में ना खाना ज़्यादा रखा करो क्योंकि मुझे आजकल भूख लगती है। मैं बड़ा खुश हुई और उसने इस तरीके से कुछ दिन गुजरे तो उसने कहा कि मम्मा, मेरा खाना ना थोड़ा सा और रखा करो, मुझे आजकल भूख लगती है, मेरे लिए फ्रूट वगैरह भी रखा करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम डाइट में अच्छी चीज़ें ऐड होनी स्टार्ट हो गई। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे कि एक दिन अचानक प्रिंसिपल का फोन आया स्कूल से और उन्होंने जो कहा, मैं सुन के शॉक्ड हो गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन सी निकल गई कि क्या बोल रहे हैं। उनका कहना ये था कि आप कैसी माँ है जो अपने बच्चे को लंच बॉक्स दे के नहीं भेजती हैं। आज 1 महीना हो गया है, वो दूसरे बच्चों को देखता रहता है, किसी से लेता भी नहीं है, मुस्कुराता रहता है, बट ये भी नहीं कि वो किसी और से शेयर कर ले। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान और स्तब्ध रह गई कि ये क्या हो गया। वो तो मुझसे आजकल बल्कि ज्यादा खाना लेके जा रहा है। ठीक है, बट ये बात मैंने प्रिंसिपल मैम को ना कहते हुए मैं तब शांत हो गई। बट जब मेरा बेटा घर आया तो मैंने उससे शेयर किया। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, आप अपना खाना कहाँ करते हैं, कहाँ जाता है आपका खाना? अब जैसे ही उसको लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई तो वो एकदम परेशान हो गया, बट उसने अपनी बात सच कह दी। उसने कहा कि मम्मी, आजकल इवन वो मेरा हाथ पकड़ के ले गया और स्कूल और घर के बीच में एक स्लम एरिया है, वहां पे जैसे ही वहां गए तो वहां के बच्चे अचानक से बोले, भैया आ गए, भैया आ गए। और उसने बताया कि मम्मी, मैं अपना खाना इन लोगों को दे देता था क्योंकि आजकल पता है कि बड़े शहरों में इन लोगों के लिए कमाने और इन सब चीज़ों की कितनी दिक्कत है और भूखे प्यासे और मतलब हड्डियां निकल रही थी, इतने कंडीशन खराब थी। बट जब उसने बताया कि मैं अपना खाना अपने इन लोगों को दे देता हूँ और मम्मी, पहले 1-2 लोग थे बट बाद में बढ़ के वो 2-3 और हो गए, तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मुझे अपने बेटे पे गर्व महसूस हुआ कि वो एक इतना अच्छा काम कर रहा था। बट मैंने उसे समझाया कि बेटे, ये सब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा ये सुन के, बट इसमें अपना खाना छोड़ने का मतलब क्या था? आपको अपनी डाइट और अपने खाने का साथ में ध्यान रखना चाहिए था। बट ये काम तो आप बहुत अच्छे कर रहे थे। ये चीज आप अपना खाना खाते हुए और अपनी चीजों को करते हुए भी कर सकते थे। पर उसने कहा कि मम्मी, मैं अचानक से डर गया था और मैं आपसे ये बात शेयर नहीं कर पाया, बट मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आपको ये बात या कोई भी बात आगे से नहीं छुपाऊंगा। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ अपने बच्चे पे। तो अगर आपके बच्चे में ऐसे संस्कार हों, आपके बच्चे में अगर स्टार्टिंग से ही ऐसी भावना हो जो दूसरे के भूख को, दूसरे के दर्द को महसूस करे, तो सोचो हमारी जनरेशन आगे चल के कितनी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेगी। हमारे ये अगर हमारा बच्चे ही इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और एक नई जनरेशन खड़ी होगी तो कितना अच्छा होगा।
इसी कहानी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए अपने पसंदीदा चैनल पॉपकॉर्न फ्लिक्स को। और अगर आपके पास ऐसे ही कोई प्यारी सी लम्हे, प्यारे से मोमेंट्स यादगार हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक मैं चलती हूँ, आपकी अपनी ऋतु आपके प्यारे से सीरियल लम्हे के साथ। गुड बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।